राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। भक्तों, चैत्र मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। कि वही समय होता है जब प्रकृति नवजीवन धारण करती है, पेड़ों पर नई कोपलें फूटती हैं, फूलों की सुगंध वातावरण को महका देती है और चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण इसे नव वर्ष और नव आरंभ का प्रतीक भी माना जाता है। इस मास में व्रत, पूजा, दान और कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय किया गया प्रत्येक शुभ कार्य कई गुना फल देता है और मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। भक्तों, इस कथा का उद्देश्य है चैत्र मास की ये कथा केवल धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं करती, बल्कि ये हमें जीवन के गहरे सत्य भी सिखाती है। इसमें भक्ति, त्याग, सेवा, धैर्य और आत्मज्ञान जैसे महत्वपूर्ण तत्वों का सुंदर समन्वय है। अध्याय 20 विशेष रूप से उस यात्रा का वर्णन करता है जिसमें एक साधारण मनुष्य भक्ति के माध्यम से असाधारण बनता है। कठिनाइयां उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं और अंततः वो आत्मज्ञान प्राप्त कर परम शांति को प्राप्त करता है। भक्तों, इस अध्याय में आप जानेंगे एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हरिदास की जीवन यात्रा, उसकी परीक्षा, त्याग और भगवान के प्रति अटूट विश्वास, ईश्वर की कृपा और चमत्कारिक घटनाएं और अंत में आत्मज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्तों, ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें परखने के लिए होती हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। प्रिय भक्तों, जब आप इस कथा को सुनना प्रारंभ करें तो अपने मन को शांत और एकाग्र रखें। इसे केवल एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में समझने का प्रयास करें। हे भगवान, हमें इस कथा को समझने की बुद्धि दे, इसके संदेश को अपने जीवन में अपनाने की शक्ति दे और हमें सदा धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। भक्तों, ये प्रार्थना भगवान से अवश्य करें। अब प्रारंभ होती है चैत्र मास की पावन कथा, अध्याय 20। चैत्र मास का पवित्र समय अपने चरम पर था। वनों में आम के बौर महक रहे थे, खेतों में नई फसल की खुशबू थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। ये वही समय था जब देवताओं का विशेष आशीर्वाद पृथ्वी पर बरसता है। एक प्राचीन नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। वो अत्यंत साधु स्वभाव का था और प्रतिदिन प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। चैत्र मास के प्रारंभ होते ही उसने संकल्प लिया कि वो पूरे मास व्रत, दान और कथा श्रवण करेगा। एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय हरिदास ने गंगा जल से स्नान किया और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर कहा, हे प्रभु, मैं चैत्र मास में पूरे श्रद्धा और भक्ति से व्रत करूंगा। कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे धर्म के मार्ग पर स्थिर रखें। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी। उसने भी अपने पति के साथ व्रत करने का निश्चय किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी परीक्षा शुरू हुई। घर में अन्न की कमी होने लगी और धन भी समाप्त हो गया। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, अब घर में केवल एक दिन का भोजन बचा है, आगे क्या करोगे? हरिदास ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, देवी, ये चैत्र मास हमारी परीक्षा का समय है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। उसी दिन दोपहर में एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। वे अत्यंत थके हुए और भूखे लग रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? हरिदास ने बिना एक पल सोचे घर का सारा बचा हुआ भोजन साधु को अर्पित कर दिया। पत्नी ने भी बिना किसी विरोध की सहमति दी। दोनों ने उस दिन स्वयं उपवास कर लिया। साधु ने भोजन करने के बाद प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों की भक्ति और त्याग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तभी अचानक वो साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। वो स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने कहा, हे हरिदास,
तुमने चैत्र मास में सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। तुमने अपने सुख दुख की चिंता किए बिना अतिथि सेवा की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद हरिदास के जीवन में परिवर्तन आ गया। उसके घर में समृद्धि आने लगी और वो नगर में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास आकर पूछते, हे ब्राह्मण, आपने ये सिद्धि कैसे प्राप्त की? वो विनम्रता से उत्तर देता, ये सब चैत्र मास के व्रत, दान और भगवान की भक्ति का फल है। भक्तों, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि चैत्र मास में किया गया व्रत अत्यंत फलदायी होता है। अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और सच्ची भक्ति और त्याग से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। हरिदास और उसकी पत्नी पर भगवान की कृपा बरसने के बाद उनका जीवन तो बदल गया, लेकिन उनकी विनम्रता और भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह ही सादगी से जीवन व्यतीत करते रहे और प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण करते रहे। कुछ ही समय में हरिदास का घर अन्न, धन और सुख समृद्धि से भर गया। उसके आंगन में प्रतिदिन अतिथियों का आना जाना लगा रहता। कोई भूखा नहीं लौटता था। उसकी पत्नी भी बड़ी श्रद्धा से सभी की सेवा करती थी। नगर के लोग आश्चर्य से कहते, ये वही हरिदास है जो कुछ समय पहले अत्यंत गरीब था और आज इतना समृद्ध हो गया। लेकिन हरिदास हमेशा यही कहता, ये मेरी नहीं, भगवान की कृपा है। चैत्र मास के व्रत और सेवा का ही फल है। एक दिन उस नगर के राजा को भी हरिदास की कथा सुनने को मिली। राजा धर्मप्रिय था, लेकिन उसे ये जानने की जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन सा व्रत और भक्ति है जिससे इतना बड़ा परिवर्तन संभव हुआ। राजा ने अपने दूत को भेजकर हरिदास को दरबार में बुलवाया। दरबार में पहुंचकर हरिदास ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि तुमने चैत्र मास के व्रत से असंभव को संभव कर दिखाया। कृपया मुझे विस्तार से बताओ। हरिदास ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, इसमें कोई चमत्कार नहीं, ये केवल सच्ची श्रद्धा, संयम और सेवा का परिणाम है। चैत्र मास में मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर व्रत करना चाहिए। अतिथि सेवा, दान और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। राजा ने फिर पूछा, क्या केवल इतना करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? हरिदास ने उत्तर दिया, महाराज, भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की सेवा करता है, तभी भगवान उसकी सहायता करते हैं। हरिदास की बातों से प्रभावित होकर राजा ने भी चैत्र मास में व्रत करने का संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वो भी दान और सेवा करेगा, लेकिन राजा के लिए ये आसान नहीं था। वो भोग विलास में रहने का आदी था। कुछ दिनों तक तो उसने नियमों का पालन किया, लेकिन धीरे धीरे उसका मन विचलित होने लगा। उसे स्वादिष्ट भोजन, आराम और मनोरंजन की इच्छा सताने लगी। एक दिन उसने सोचा, मैं राजा हूँ, मेरे लिए इतने कठोर नियम क्यों? क्या भगवान मेरे बिना व्रत के भी प्रसन्न नहीं हो सकते? उसी रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, हे राजा, धर्म का मार्ग आसान नहीं होता। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो हरिदास की भक्ति से प्रसन्न हुआ था। राजा समझ गया कि ये भगवान का संदेश है। अगले दिन से राजा ने पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ व्रत करना शुरू कर दिया। उसने अपने महल के द्वार पर सभी के लिए खोल दिए और निर्धनों को भोजन और वस्त्र दान करने लगा। धीरे धीरे उसका मन भी शुद्ध होने लगा। उसे भोग विलास की इच्छा कम होने लगी और भक्ति में आनंद आने लगा। राजा और हरिदास दोनों के उदाहरण से पूरे नगर में परिवर्तन आने लगा। लोग भी चैत्र मास के व्रत करने लगे, दान देने लगे और एक दूसरे की सहायता करने लगे। नगर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। भक्तों, इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है, समृद्धि आने पर भी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। सच्चा व्रत वही है जिसमें मन का संयम हो। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, भगवान के लिए सभी समान होते हैं।
राजा और हरिदास की भक्ति से पूरा नगर धर्ममय हो गया था। हर ओर भजन कीर्तन दान पुण्य और सेवा का वातावरण था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता उस नगर में निवास कर रहे हों। लेकिन जब भी धर्म और भक्ति बढ़ती है तब उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। एक दिन अचानक उस नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। बादल आते पर वर्षा नहीं होती, नदियां सूखने लगती, खेत बंजर हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। लोग चिंतित होकर राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, ये कैसी विपत्ति आ गई? हमने तो धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया है, फिर भी हमें कष्ट क्यों मिल रहा? राजा स्वयं भी चिंतित था, लेकिन उसने धैर्य रखते हुए कहा, ये समय हमारी परीक्षा का है, हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। जब ये समाचार हरिदास तक पहुंचा तो उसने लोगों को समझाया, भाइयों, भगवान कभी अपने भक्तों को बिना कारण कष्ट नहीं देते। ये परीक्षा हमारी श्रद्धा को और भी मजबूत बनाने के लिए है। उसकी बातों से लोगों को कुछ संतोष मिला, लेकिन कठिनाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हरिदास के घर में भी केवल थोड़ी सी बची हुई अन्न की मात्रा रह गई। उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, स्वामी, यदि ये भी समाप्त हो गया तो हम क्या करेंगे? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, देवी, जब तक हमारे पास कुछ है हमें उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। उसी समय एक भूखी महिला अपने छोटे बच्चे के साथ उनके द्वार पर आई। बच्चा रो रहा था और महिला ने विनती की, मुझे और मेरे बच्चे को कुछ भोजन दे दीजिए, हम कई दिनों से भूखे हैं। हरिदास और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक पल सोचे अपना अंतिम अन्न भी उन्हें दे दिया। जैसे ही वो महिला और उसका बच्चा भोजन करके संतुष्ट हुए, अचानक उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वो महिला स्वयं लक्ष्मी जी का रूप धारण कर प्रकट हुई और बच्चा नारायण के रूप में दिखाई दिया। दोनों ने मुस्कुराकर कहा, हे हरिदास, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अपनी अंतिम वस्तु भी दूसरों के लिए त्याग दी। हरिदास और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से इस नगर की सभी विपत्तियां समाप्त होंगी। इतने कहते ही आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई, नदियां फिर से भर गईं और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। ये समाचार सुनकर राजा भी हरिदास के पास आया और उसने कहा, हे ब्राह्मण, आज मैंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि त्याग और सेवा भी भगवान को प्रसन्न करते हैं। हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, भगवान हमारे भाव देखते हैं। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं तभी हमारी भक्ति पूर्ण होती है। चैत्र मास की इस कथा के अंतिम भाग में यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। कठिन समय ही हमारी आस्था की वास्तविक परीक्षा होता है। त्याग और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार चैत्र मास की ये पवित्र कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने धर्म और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वर्षा होने के बाद पूरा नगर फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में नई फसल लहलहाने लगी, नदियां कल कल बहने लगी और लोगों के जीवन में सुख शांति लौट आई। हर कोई भगवान की कृपा का गुणगान कर रहा था। लेकिन हरिदास के मन में अब एक नया भाव उत्पन्न हुआ और वो था गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा। एक दिन हरिदास ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, हमने भगवान की कृपा को प्रत्यक्ष देखा है, लेकिन अब मेरा मन ये जानने को चाहता है कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या केवल सुख समृद्धि ही इसका फल है या इससे भी कुछ अधिक है? पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आप जो भी निर्णय लें मैं आपके साथ हूँ। हरिदास ने निश्चय किया कि वो किसी ज्ञानी ऋषि से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेगा। अगले ही दिन वो पास के घने वन की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक वो चलते रहे, रास्ते में तपस्वियों और साधुओं से मिलते रहे, लेकिन उसके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर किसी से नहीं मिला। अंततः वो एक शांत आश्रम पहुंचा जहाँ एक महान तपस्वी ऋषि ध्यान में लीन थे। हरिदास ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। हे गुरुदेव, मैंने भक्ति, व्रत और सेवा का पालन किया है और भगवान की कृपा भी प्राप्त की है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है। ऋषि ने अपनी आंखें खोली
और शांत स्वर में कहा, वत्स, भक्ति का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा में विलय होना है। हरिदास ने पूछा, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? ऋषि ने समझाया, जब व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह को त्याग देता है, तब उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। यही मोक्ष है। चैत्र मास का व्रत केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि ये मन और आत्मा की शुद्धि का साधन है। ऋषि के वचनों ने हरिदास के मन को गहराई से प्रभावित किया। उसने समझ लिया कि अब तक वो केवल भक्ति के प्रारंभिक चरण में था। उसने वही आश्रम में रहकर ध्यान और साधना करने का निश्चय किया। दिन रात वो ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। अब उसे बाहरी सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन ध्यान करते करते उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा प्रकाश से भर गई है और वो एक अनंत शांति में विलीन हो गया है। उसी समय उसे भगवान का स्वर सुनाई दिया, हे हरिदास, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है। अब तुम केवल मेरे भक्ति नहीं, बल्कि मेरे अंश बन गए हो। कुछ समय बाद हरिदास अपने नगर वापस लौटा। अब उसका व्यक्तित्व और भी तेजस्वी और शांत हो गया था। लोग उसके पास आकर पूछते, हे हरिदास, आप हमें क्या उपदेश देंगे? वो मुस्कुराकर कहता, भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, ये एक जीवन जीने की कला है। जब हम अपने भीतर के दोषों को समाप्त कर देते हैं और सभी प्राणियों में भगवान को देखने लगते हैं, तभी हमारी भक्ति पूर्ण होती है। भक्तों, इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष और आत्मज्ञान है। केवल बाहरी पूजा नहीं, आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है। गुरु का मार्गदर्शन जीवन को सही दिशा देता है। सच्चा भक्त वो है जो सभी में भगवान को देखता है। हरिदास अब केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं रहा था। उसकी वाणी में गहराई, चेहरे पर दिव्य तेज और हृदय में अपार करुणा थी। नगर के लोग उसे अब एक संत के रूप में देखने लगे थे। हरिदास ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, धर्म, भक्ति और सेवा का प्रसार। वो प्रतिदिन नगर के बीचों बीच बैठकर लोगों को उपदेश देता, हे भाइयों और बहनों, भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, वही सच्ची पूजा होती है। धीरे धीरे उसके पास शिष्यों का एक समूह बनने लगा। ये शिष्य अलग अलग वर्गों से थे, कोई व्यापारी, कोई किसान, कोई सेवक, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही था, सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाना। राजा, जो पहले केवल धर्म को समझने की कोशिश कर रहा था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वो हरिदास के पास आकर बैठता और एक शिष्य की तरह ज्ञान ग्रहण करता। एक दिन राजा ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की सेवा करे। अब मैं अपने राज्य को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलाना चाहता हूँ। हरिदास ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, जब शासक धर्म का पालन करता है तो पूरा राज्य स्वतः सुखी हो जाता है। समय बीतता गया। एक दिन हरिदास को आभास हुआ कि उसका पृथ्वी पर समय अब पूरा होने वाला है। उसने अपने सभी शिष्यों और नगरवासियों को बुलाया। सब लोग एकत्र हुए और वातावरण भावुक हो गया। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, हे प्रियजनों, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मैंने जो कुछ भी सीखा और पाया, वो आप सभी को समर्पित करता हूँ। हमेशा सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना। जैसे ही उसने ये कहा, आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और मधुर संगीत गूंजने लगा। लोगों ने देखा कि एक दिव्य विमान आकाश से उतर रहा है। उसमें भगवान के दूत खड़े थे। उन्होंने कहा, हे हरिदास, अब समय आ गया है कि आप अपने परम धाम में लौटें। हरिदास ने सभी को अंतिम बार देखा, भगवान का स्मरण किया और उस दिव्य विमान में बैठ गए। धीरे धीरे वो प्रकाश के साथ आकाश में विलीन हो गया। हरिदास के जाने के बाद भी उसकी शिक्षाएं जीवित रही। उसके शिष्य और राजा मिलकर उसी मार्ग पर चलते रहे। नगर में हमेशा धर्म, शांति और प्रेम का वातावरण बना रहा। लोग कहते, हरिदास भले ही शरीर से हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी आत्मा और उपदेश पूरा हमेशा हमारे साथ है। भक्तों, इस पूरी कथा से हमें ये गहरा संदेश मिलता है कि भक्ति का मार्ग हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। सेवा, त्याग और करुणा ही सच्चा धर्म है।
कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी आस्था को परखती है। सच्चा गुरु हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाता है और अंत में आत्मा परमात्मा में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करती है। भक्तों, चैत्र मास की ये पवित्र कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का मार्ग है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में दुख दूर होते हैं, मन शांत होता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हे भक्तों, इस प्रकार चैत्र मास की ये पावन कथा अपने पूर्ण रूप में हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देकर समाप्त होती है। हरिदास का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन के आदर्श मार्ग का प्रतीक है। उसने हमें सिखाया कि जब जीवन में अभाव हो तब विश्वास रखें, जब समृद्धि आए तब विनम्रता बनाए रखें और जब ज्ञान प्राप्त हो तब उसे दूसरों के कल्याण में लगाएं। चैत्र मास केवल एक कालखंड नहीं, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के समीप आने का एक अवसर है। इस महीने में किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्म भी जीवन को बदल सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं। हरिदास की कथा हमें ये समझाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े साधनों की नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें निस्वार्थ सेवा और त्याग हो और अंततः हर आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा से एकत्व। भक्तों, हे श्रद्धालु भक्तों, यदि आप इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं तो अपने जीवन में इन बातों को अवश्य अपनाएं। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, अपने मन को शुद्ध और शांत रखें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। अंतिम वचन ये है कि धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, भक्ति कभी निष्फल नहीं होती और भगवान कभी अपने सच्चे भक्त को नहीं छोड़ते। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, आपका मन सदैव भक्ति में लगा रहे और आपके सभी कष्ट दूर हों। इति चैत्र मास कथा अध्याय 20 संपन्न। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।